A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English grammar of standard 4th. So हमने हमारे लास्ट सेशन में यूनिट नंबर 13 वर्ब्स सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टार्ट किया था। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, उसके सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर क्या कैसे होते हैं, V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, वर्ब्स के डिफरेंट फॉर्म्स कैसे होते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं अलग अलग टेंसेस में, ये सब सीख लिया था। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर यूनिट नंबर 13 वर्ब्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के, जैसे कि आई प्ले गिटार एवरी डे। सो हमने ये भी जाना था कि कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हमें देखने से ही, सुनने से ही, पढ़ने से ही ये सजेस्ट कर देते हैं कि भाई ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, सो कुछ वर्ड्स के अकॉर्डिंग भी हमें पता चल जाता है कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है। ठीक है, फिर हमने समझा था कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंस होते हैं वो क्या शो करते हैं। तो हमने देखा था कि हैबिचुअल, जैसे कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो हैबिटेट होती है, जो कि हमारी आदतें होती है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो हम रिपीट एंड रिपीट हर रोज़ करते हैं। ठीक है, कुछ क्रिया ऐसी होती है जो रिपीटेड होती है, यानी कि भले ही अल्टरनेटिव हो या फिर साप्ताहिक हो, लेकिन हमें पता है ये फिक्स ही होता है कि भाई इतने दिनों के बाद ये क्रिया होगी, होती ही है यूजुअली। तो हम इन सभी चीज़ों में भी, इन सभी घटनाओं में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो अब हम आज जानने वाले हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो फिर किसी भी टेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर टोटल 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। एक तो अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे लिखेंगे, ये आज हम जानेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we form negative statements by adding do not। हम किसी भी सेंटेंस में नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे ऐड करेंगे, डू नॉट लिखकर, जिसको शॉर्ट में डोंट भी कहा जाता है। ठीक है, या तो डज नॉट, जिसको शॉर्ट में डजंट भी कहा जाता है। बट कब, ओनली व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन, द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन एंड थर्ड पर्सन भले ही हो, लेकिन क्या होना चाहिए, सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही, शी या तो इट, और द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस या
थिंग। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि वी फॉर्म नेगेटिव स्टेटमेंट। हम नेगेटिव स्टेटमेंट कब बनाएंगे? बाय एडिंग डू नॉट यानी कि डोंट, उसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? डोंट। और डज नॉट यानी कि डजंट। ओनली, बट कब? ओनली व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, जब भी जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में वो थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो तब, और या तो ही शी इट और नेम किसी भी पर्सन का नेम हो, किसी भी प्लेस का नेम हो, या तो किसी भी थिंग का नेम हो। अब इस स्टेटमेंट को हम यहाँ से और ज़्यादा बेटरली जान सकेंगे। कोई भी स्टेटमेंट में जो भी सब्जेक्ट है वो या तो सिंगुलर होता है या तो क्या होता है? प्लूरल। ठीक है, और इसके अंदर हम डू और डज का इस्तेमाल कब और कहाँ पर करेंगे? जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन। ओके, जब भी सेंटेंस के अंदर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, जैसे कि फर्स्ट पर्सन ऑलवेज क्या होता है? आई। फर्स्ट पर्सन के ऑलवेज क्या होता है? आई। तो आई के साथ में ऑलवेज क्या आएगा? डू। ओके, क्या आएगा? डू। लेकिन अगर हम नेगेटिव स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा? आई डू नॉट या तो आई डोंट। ओके, और उसी तरह से अगर हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं यानी कि वी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है? वी यानी कि हम सब। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है? आई यानी कि मैं। जो बोल रहा है वो यानी कि स्पीकर, जो बोल रहा है वो यानी कि स्पीकर। आई के साथ क्या आएगा? डू नॉट, और उसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? डोंट। और उसी तरह से वी के साथ भी क्या आएगा? वी डू नॉट यानी कि डोंट। आई के और वी के साथ में डू आएगा। ठीक है, उसी तरह से सेकंड पर्सन यानी कि लिसनर। सेकंड पर्सन यानी कि लिसनर, मैं बोल रही हूँ लेकिन मैं आपसे बोल रही हूँ, आपको बोल रही हूँ। ठीक है, तो जो सुनने वाला है लिसनर या लिसनर्स, अगर वो सिंगुलर है तो यू के साथ क्या आएगा? अगेन डू नॉट यानी कि डोंट। और अगर वो प्लूरल है फिर भी क्या आएगा? यू सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में सेम ही रहता है। ठीक है, सो एक बात यहाँ पर फिक्स हो गई कि आई के साथ भी डू आता है, वी के साथ भी डू आता है, यू के साथ भी डू आता है, एंड प्लूरल में अगर यू है तब भी उसके साथ में क्या आता है? डू। आई डू नॉट यानी कि डोंट, यू डू नॉट यानी कि डोंट, वी डू नॉट यानी कि डोंट, यू डू नॉट यानी कि डोंट। आई डोंट, यू डोंट, वी डोंट, यू डोंट। ठीक है, नाउ हम बात करेंगे थर्ड पर्सन यानी कि जो भी तीसरा इंसान है जिसके बारे में मैं और आप बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और हम उसके बारे में बात करें तो वो क्या हुआ? थर्ड पर्सन। जैसा कि ये स्टेटमेंट हमें बताता है क्या कि हम नेगेटिव स्टेटमेंट्स में डोंट या तो डज नॉट का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर वो थर्ड पर्सन है तो सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या आएगा? ही शी इट और द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एंड थिंग, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे ही शी या तो इट। रोहन, मोहन, राकेश, रवि, किशन, किशोर, कृष्णा। ठीक है, अगर कोई पुरुष का नाम है या तो किसी बॉय का नाम है। सी यानी कि लेडी या तो गर्ल या तो महिला, कुछ भी हो। हिना, मीना, सिया, राधा, विद्या, कृष्णा। ठीक है, सी के साथ में और इट यानी कि प्लेस या तो थिंग।
नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग कोई भी आइटम, प्लेस हो अगर किसी प्लेस का नाम हो, या तो फिर थिंग, टेबल, फैन, चेयर, कबोर्ड, एसी, टीवी, ओके। किसी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ में ऑलवेज क्या आएगा, डज नॉट, यानी कि डजंट। क्या आएगा, डजंट। उसी को अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, थे। तो यहाँ पर हम किस तरह से यूज़ करेंगे, दे, अगेन, डू नॉट और डज, डोंट। समझ में आया आपको? नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ ऑलवेज क्या आएगा, डू नॉट। प्लूरल में वी डू नॉट। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू के साथ में सेम, डू नॉट। सेकेंड पर्सन प्लूरल में यू के साथ डू नॉट। उसी तरह से थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट, या तो कोई भी नाम हो, किसी लड़के का, किसी लड़की का, या तो किसी निर्जीव वस्तु का, तो उसके साथ में ऑलवेज क्या आएगा, डज नॉट, यानी कि डजंट। और थे के साथ अगेन क्या आएगा, डू। दैट मीन्स कि सभी के साथ में डू का इस्तेमाल होगा सिवाय ही, शी, इट या तो फिर किसी भी नाउन में। ठीक है, सो लिख लीजिए इसे। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि नॉर्मल सेंटेंसेस के बारे में देखा, देन हमने नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में देखा। अब हमें क्वेश्चन, जिस सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया हो यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यस नो क्वेश्चंस, ओके, इनके बारे में अब हम देखेंगे कि उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। सो फर्स्ट हमने लास्ट में क्या देखा, डू एंड डज का इस्तेमाल कब होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन हम डू डज के इस्तेमाल से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। सो वी फॉर्म यस नो क्वेश्चंस by adding do or does, do or does at the beginning, at the यानी कि हम यस नो क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन हैं वो किस तरह से लिखेंगे, डू और डज को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ओके, क्वेश्चन में आगे रखकर डू और डज कहाँ पर आएगा, पहले सब्जेक्ट की जगह पर, उस तरह से बिगिनिंग में रखकर हम यस नो क्वेश्चंस को बनाएंगे। वी यूज डज only when the subject is third person or third person सिंगुलर यानी कि ही, शी एंड इट और द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस या तो थिंग, सेम एज हमने जो लास्ट में देखा था ठीक उसी तरह से बाकी के सारे नाउन और प्रोनाउन के साथ में डू एक्सेप्ट
ही, शी एंड इट। थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी एंड इट से अगर हमें क्वेश्चन करना है, या तो किसी नाउन, किसी भी पर्सन के नाम, किसी प्लेस के नाम, या तो किसी थिंग के नाम से अगर हमें क्वेश्चन करना है, तो हम डस का इस्तेमाल करेंगे और बाकी की सारी जगह पर डू का। और ये हम बेटरली समझेंगे इस बॉक्स से, सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि जो बोल रहा है वो, सेकंड पर्सन यानी कि जिससे बोल रहा है वो, यानी कि लिसनर या तो लिसनर्स, एंड थर्ड पर्सन यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है वो। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ऑलवेज क्या होता है? आई। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है? आई। लेकिन यहाँ पर और सेकंड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है? आई। प्लूरल क्या होता है? वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? यू। सेकंड पर्सन प्लूरल भी क्या होता है? यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? ही, शी एंड इट। एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? दे। ये है हमारे पर्सन। अब हम इसको प्रेजेंट टाइम में सॉरी, प्रेजेंट टाइम में यस नो क्वेश्चंस करने के लिए किस तरह से हम इसको सेंटेंस में रखेंगे। ठीक है, सो हम एक सेंटेंस ही लेते हैं, आई लाइक बुक्स। आई लाइक बुक्स। ओके, ये यहाँ पर सॉरी ये ले लीजिए कि आई लाइक बुक, मुझे बुक अच्छी लगती है। अगर हमें क्वेश्चन करना है आई के साथ में प्रेजेंट टेंस में, तो हम किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पर डू आगे आ जाएगा। डू आई लाइक द बुक। डू आई लाइक द बुक। डू कहाँ पर आ गया? आगे। डू आई लाइक द बुक। ठीक है। सेकंड, अगर हमें यू से क्वेश्चन करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? डू यू हैव द बुक। ठीक है, डू आई लाइक द बुक, डू यू हैव द बुक। अब हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल में जाते हैं वी के साथ। तो वी के साथ हम किस टू बी के फॉर्म का यूज़ करेंगे? डू का। ठीक है, सो हम किस तरह से क्वेश्चन करेंगे? डू वी लाइक द बुक। क्या हमें ये बुक पसंद है? और उसी तरह से यू के साथ, डू यू हैव द बुक। ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब हम यहाँ पर थर्ड पर्सन यानी कि ही, सी एंड इट के साथ में डज या तो डू का इस्तेमाल कैसे करेंगे? ठीक है, सो फर्स्ट ही वाला एग्जाम्पल लेते हैं। डज ही लाइक द बुक। ओके, यहाँ पर हम लाइक भी यूज़ कर सकते हैं और हैव भी, जिस तरह से हमें सेंटेंस बनाना हो। डज ही लाइक द बुक, डज ही हैव द बुक, डज शी लाइक द बुक, डज शी हैव द बुक, डज
ओके, और उसी तरह से ईट के साथ, ठीक है। लेकिन ईट यहाँ पर मैंने सेंटेंस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कोई भी ईट यानी कि कोई निर्जीव चीज़ के लिए तो हम ये कह ही नहीं सकते कि उसे बुक अच्छी लगती है या नहीं लगती, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर ये सेंटेंस नहीं लिखेंगे। बट सेम एज हम यहाँ पर दे के साथ डू दे लाइक द बुक या तो फिर डू दे हैव द बुक, ओके। सो ये था हमारा हाउ टू मेक यस नो क्वेश्चंस, ओके। सो लिख लीजिए इस चार्ट को। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम एक ही सेंटेंस में, ठीक है, एक ही सेंटेंस, जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं आई थिंक। थिंक यानी कि सोचना, आई यानी कि मैं, ठीक है। थिंक यानी कि सोचना, आई थिंक मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। इसी सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के तीनों अलग अलग फॉर्म यानी कि अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में किस तरह से लिखेंगे विथ डिफरेंट पर्सन्स, यानी कि फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन यानी कि आई के साथ, वी के साथ, सेकंड पर्सन यानी कि यू के साथ, यू के साथ एंड थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट एंड दे के साथ में आई थिंक को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सो हमने हमारे फर्स्ट सेशन में देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंसेस में आई के साथ वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज होता है, मेन फॉर्म का, V1 का। सो ये सेंटेंस ऐसे ही रहेगा, आई थिंक, ओके। नाउ वी के साथ में क्या आएगा, वी थिंक, फर्स्ट पर्सन। नाउ सेकंड, यू थिंक, यू थिंक। Now, third person, he, she and it, singular। इसके साथ में think के साथ हम s लगाएंगे, क्या लगाएंगे, s। He thinks, she thinks, it thinks, okay। And they के साथ में थिंक। समझ में आया आपको? ये हमने कब सीखा था, हमारे इस यूनिट के फर्स्ट सेशन में, ठीक है। कि फर्स्ट यूनिट में हमने सीखा था कि जो भी वर्ब होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो V1, सेकेंड पर्सन सिंगुलर में भी V1, सेकेंड पर्सन प्लूरल में भी V1। लेकिन जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर में, तब V1 यानी कि मेन फॉर्म के पीछे s या तो es लगाया जाता है, ठीक है। उसी तरह से इंटरोगेटिव, आई थिंक, इंटरोगेटिव में भी आई थिंक में हम सेंटेंसेस बनाएंगे। सो अगर हमें क्वेश्चन पूछना है तो डू कहां पर आ जाएगा, पहले डू आई थिंक, वी में भी डू वी थिंक, यू में भी डू यू थिंक, प्लूरल डू यू थिंक। उसी तरह से he, she and it के साथ में इंट्रोगेशन करते वक्त डू का क्या हो जाएगा, डज, एंड डज ही थिंक, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी es लग गया है, इसीलिए
वर्ब के पीछे कुछ भी नहीं लगेगा पर ऐसे ही रहेगा। डज ही थिंक, डज सी थिंक, डज इट थिंक। ओके, ये हुआ इंटरोगेटिव। नाउ वी आर गोइंग टू नेगेटिव। नेगेटिव में हमें क्या करना है, सिर्फ डू के पीछे नॉट, डज के पीछे नॉट लगा देना है। ठीक है, आई डू नॉट थिंक, वी डोंट थिंक, you don't think, you don't think. Now he does not, यानी कि doesn't think, she doesn't think, it doesn't think। और यहाँ पर they think, so they के साथ अगेन do they think, and same is they don't think। मैंने सिर्फ एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर आई थिंक लिया है क्योंकि बहुत ही शॉर्ट है और समझने में भी आसानी होती है। आपको ये सोचना है कि कहाँ पर एस का इस्तेमाल होगा, कहाँ पर डू का इस्तेमाल होगा, कहाँ पर डस का इस्तेमाल होगा। ठीक है, सो सेंटेंस कोई भी हो सकता है। आई थिंक दिस इज अ वेरी हॉट डे, पूरा सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को छोड़ देते हैं। सिर्फ दो जो मेन थिंग है, एक तो सब्जेक्ट एंड एक वर्ब। ओके, इसी पर फोकस करके मैंने यहाँ पर ये सारे सेंटेंसेस लिखे हैं। सेंटेंस कोई भी हो सकता है। ठीक है, सो लिख लीजिए इसे। Okay students, so today's your homework is try to solve the focus exercise। Okay, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिखाए, करवाए। ठीक है, सो आपको घर पर ट्राई करनी है ये फोकस एक्सरसाइज कि आपको किस तरह से लिखनी है। सो सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।